Good morning to all of you. Welcome back in 11th history. Now we will start with the new topic, that is early humans ways of obtaining food. Means आदिकालीन मानव और भोजन प्राप्त करने के तरीके. Early humans ways of obtaining food. So far we have been considering the evidence of skeletal remains and seeing how these have been used to reconstruct the histories of the movements of people across continents. But there are other more routine aspects of human life as well. Let us see how these can be studied. It means अभी तक तो हम जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके हड्डियों के बारे में या उनके अस्थिर पंजरों के बारे के जो फॉसिल्स थे, अवशेष जो बचे हुए थे, उनके बारे में अपन विचार करते रहे हैं या देखते रहे हैं, समझते रहे हैं और ये भी देखते रहे हैं कि वो कैसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वो आया जाया करते थे. उसके हिस्ट्री के बारे में भी अपन ने पढ़ा गया है. लेकिन इन सब के अलावा जो मनुष्य जो मानव था, उसके रोज़मर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है. तो अपन देखते हैं आगे, इसका अध्ययन करते हैं कि कैसे उनकी जो डेली लाइफ थी. अब डेली लाइफ के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही आती है वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो वो किस तरह से अपना खाना ऑब्टेन किया करते थे. Early humans would have obtained food through a number of ways, such as gathering, hunting, scavenging and fishing. जो अर्ली मैन थे या जो आदिकालीन मानव थे, कई तरीक़ों से अपना भोजन जुटाते थे. जैसे कि गैदरिंग मीन्स संग्रहण करके, हंटिंग शिकार करके, एंड स्कैवेंजिंग या जो जानवर मर जाते हैं उनका मीट और बोन्स निकाल करके वो खाते थे. एंड देन फिशिंग. गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट फूड्स सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. दैट गैदरिंग वॉज practiced is generally assumed rather than conclusively established, as there is very little direct evidence for it. While we get a fair amount of fossils, bones, fossilized plants remains are relatively rare. So अब अपन देखते हैं कि गैदरिंग, मेन चीज़ गैदरिंग, किसी चीज़ को संग्रह करके रखना और जमा करके रखना की जो क्रिया होती है, उसमें वो लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जो होते थे, जैसे कि बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल जिसको अपन बोलते हैं, पेड़ों की जड़ें वगैरह जो खाने लायक होती थी, इकट्ठा करना शामिल है. गैदरिंग के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में डायरेक्ट एविडेंस बहुत कम मिलता है. खाली गैदरिंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई गैदरिंग करते थे, किस किस चीज़ की गैदरिंग करते थे, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इसके बहुत कम है. While we get a fair amount of fossil bones, fossilized plant remains are relatively rare. हमें हड्डियों के फॉसिल्स तो बहुत मिल जाते हैं, पर जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके फॉसिल्स बहुत ही दुर्लभ हैं या मिलते हैं या बहुत ही कम मिले हैं. The only other way of getting information about plant intake would be if plant remains were accidentally burnt. This process results in carbonization. In this form, organic matter is preserved for a long span of time. However, so far archaeologists have not found much evidence of carbonized seeds for this very early period. पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त फॉसिल्स
का अध्ययन है, जिसकी स्टडी की जाती है। अध्ययन मीन्स स्टडी। और इस काम में, इस पूरी क्रिया के अंदर कार्बनाइजेशन हो जाता है और इस रूप में जैविक जो जीवित पदार्थ हैं लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट्स को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बोनाइज्ड बीजों के एविडेंस नहीं मिले। इन recent years, the term hunting has been under discussion by scholars. Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged. Foraged means का मतलब होता है search for food, for meat and marrow from carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators. It is equally possible that small mammals such as rodents, birds and their eggs, reptiles and even insects such as termites were eaten by early hominids. हाल के वर्षों के अंदर जो शिकार शब्द विद्वानों के लिए एक चर्चा का सब्जेक्ट है, आधिकारिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि जो अर्ली मैन थे वो स्कैवेंजिंग, फॉर्जिंग यानी कि सर्च फॉर फूड, यानी कि जो हड्डियाँ वगैरह मिल जाती, जो पहले से ही मरे हुए जानवर होते थे या पहले से या नेचुरली मर जाते थे, उनका मीट और उनकी हड्डियाँ, जिसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग, के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे। जैसा मैंने बताया था, जो जानवर अपना आप मर जाते थे उनकी लाशों में से वो लोग मांस खुरच कर निकालने लगे थे। यह भी उतना ही संभव है कि जो पहले के होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों को, जैसे चूहे हो गए, चचुंदर हो गई या रोडेंट्स हो गए, ये रोडेंट्स में आ गए, जो भी कुतरने वाले जानवर हैं वो रोडेंट्स, जैसे चूहा, चचुंदर, ये पक्षियों और उनके अंडों, सरीसृपों यानी कि इंसेक्ट्स और सच एज टर्माइट, कीड़े मकोड़े, ये भी वो लोग खाते थे। Hunting probably began later, about 500,000 years ago. The earliest clear evidence for the deliberate planned hunting and butchery of large mammals comes from two sites. First, Boxgrave in southern England about 500,000 years ago, and Schonjen in Germany about 400,000 years ago. So, शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, पहले स्कैवेंजिंग यानी कि मरे हुए जानवरों में से मांस निकाल करके खाना। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 500 ईयर्स पहले, या योजनाबद्ध तरीके से और सोच समझ करके बड़े जानवरों का शिकार करना। और इसका सबसे पहला सबूत मिलता है सदर्न इंग्लैंड के अंदर, जो कि बॉक्सग्रेव जगह पे है। और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल मिलता है वो शॉनिजिन जर्मनी के अंदर 400 ईयर्स पहले का है। अबाउट 35,000 years ago, there is evidence of planned hunting from some European sites. Some sites such as Doliny, Westonsea in Czech Republic, which was near a river, seem to have deliberately chosen by early people. Herds of migratory animals such as reindeer and horse probably crossed the river during their autumn and spring migration and were killed on large scale. The choice of such sites indicates that people know about movement of these animals and also about the means of killing large number of animals quickly. तो मछली पकड़ना भी एक भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियाँ भी मिली हैं। और लगभग अगर अपन देखें 35,000 साल पहले
मनुष्य ने योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का के एविडेंस यूरोप में डॉल्नी वेस्टर्निस जो नाम है चेक रिपब्लिक के अंदर, वहाँ पर वो बहुत उस जगह को उन्होंने बहुत सोच समझ करके शिकार के लिए चुना था। क्यों चुना था? वो इसलिए चुना था, रेनडियर और बड़े जानवर जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में, स्प्रिंग और ऑटम के मौसम के अंदर उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने के ऊपर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात को बताता है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानते थे। Did men and women have different roles in gathering, scavenging, hunting and fishing? We do not really know. Today we find societies that live by hunting and gathering, where women and men undertake a range of different activities, but as we will see later in the chapter, it is not always possible to suggest parallels with the past. अब खाने की चीज़ें इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री और पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग होती थी। इस संबंध में हमारे पास या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हिस्टोरियंस हैं उनके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और गैदरिंग यानी कि हंटिंग और गैदरिंग करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इनमें स्त्री जो मेल है और जो फीमेल है या मैन और जो वुमेन है उनके अलग अलग या वो लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग उनके क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के अनुभागों को देखेंगे, जैसे अपन अलग अलग सेक्शंस को देखेंगे कि अतीत के साथ यानी कि पास्ट के साथ सदैव समांतर तुलनाएं करना संभव नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।